क्या आपको भी ये जानना है कि नॉर्मल टीथ क्लीनिंग किसे कहते हैं और डीप क्लीनिंग यानी क्या होता है? हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मैथिली देशपांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। डेंटिस्ट यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने से 8 महीने के बाद एक बार टीथ क्लीनिंग ज़रूरी है। तो हम जो ये रेगुलर टीथ क्लीनिंग करते हैं 6 महीने से 8 महीने के बीच में, वो क्या करते हैं एग्जैक्टली? तो हमारे आँखों को जो डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं उन्हें हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं ताकि हमारे जो मसूड़े हैं वो और हमारे दांत हेल्दी रहे। और ये जो हम टीथ क्लीनिंग करते हैं तो इनमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं लगती है। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जो डीप क्लीनिंग कहते हैं तो वो कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम डीप क्लीनिंग कब करते हैं। हम जब डीप क्लीनिंग का डिसीजन लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी रहती है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक आपको जनरलाइज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला है वो यानी ब्लीडिंग गम्स। हर बार ब्रशिंग करते समय अगर मसूड़ों में से खून आता है, नहीं तो अगर थोड़ा भी धक्का लगने पर भी मसूड़ों में से खून आता है, तो शायद उस केस में हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा है वो यानी डीप पॉकेट्स, नहीं तो जिसे हम पेरियोडोंटल पॉकेट्स भी कहते हैं। तो पेरियोडोंटल पॉकेट्स यानी क्या कि हमारे जो दांत है उसके आजू बाजू जो मसूड़ा रहता है वो दांत को अटैच रहता है, लेकिन अगर दांत और मसूड़ों के बीच में अगर एक पॉकेट जैसा फॉर्मेशन हो गया होगा तो उसे पेरियोडोंटल पॉकेट कहते हैं। वो आप घर पे मेजर नहीं कर सकते हो। जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाते हैं तब वो मेजर करके उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पे डीप पॉकेट्स है या नहीं। तीसरा है वो यानी कि स्वॉलन गम्स। अगर किसी किसी के मसूड़े बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, उसमें बहुत ऐसे रेड कलर के हैं, तो भी हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। चौथा है वो यानी बोन लॉस। इसे चेक करने के लिए हमें एक्सरे की सहायता लेनी पड़ती है। एक फुल माउथ एक्सरे आता है कि जिसे हम ओपीजी कहते हैं। उसके आधार से हमें ये पता चलता है कि दो दांतों के बीच में जो हड्डी की नॉर्मल लेवल चाहिए वो है या वहाँ पे बोन लॉस हुआ है। तो उसके आधार के ऊपर से भी हम ये तय करते हैं कि डीप क्लीनिंग करना है या नहीं करना है। पांचवा है वो यानी पस डिस्चार्ज। अगर गम में से जनरलाइज पस डिस्चार्ज होगा यानी काफ़ी सारे जगह से अगर पस आता होगा तो भी हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। हर किसी व्यक्ति में ये पांचों सिम्टम्स रहेंगे ही ऐसा नहीं है। किसी किसी में एक दिखाई देगा, नहीं तो किसी में 2, किसी में 3 ऐसे रह सकता है। लेकिन कोई भी डेंटिस्ट क्लिनिकली चेक करने के बाद, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद ये तय करते हैं कि डीप क्लीनिंग करना है या नहीं करना है। तो अभी हम ये देखेंगे कि डीप क्लीनिंग क्यों करते हैं। तो अभी डीप क्लीनिंग करने के पीछे हमारा मकसद क्या रहता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि अगर डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि डीप पॉकेट्स जब भी रहता है, नहीं तो पेरियोडोंटल पॉकेट्स रहते हैं, तब हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे जो दांत है उसके बाजू का जो मसूड़ा है वो दांतों के ऊपर अटैच रहता है। पेरियोडोंटल पॉकेट यानी क्या कि हमारे मसूड़े और दांतों के बीच में एक जगह बनना कि जिसे हम अच्छे से क्लीन नहीं रख पाते हैं, तो हम जब भी कुछ खाते हैं तो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो वो डिपॉजिट्स की वजह से वहाँ पे जो गम्स रहते हैं उनका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और उसके साथ साथ नीचे जो हमारी हड्डी रहती है उसकी जो लेवल रहती है, नहीं तो उसकी जो हाइट रहती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। यानी इन शॉर्ट जो भी हमारे दांत का फाउंडेशन है वो यानी हमारे मसूड़े और हमारी हड्डी यानी बोन दांत के आजू बाजू की, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो हमें डीप क्लीनिंग यानी क्या करना है बेसिकली कि जो भी गम्स और दांतों के बीच में डिपॉजिट्स है, नहीं तो टाटर है, उसको क्लीन करना है। उसके साथ साथ जो इन्फेक्शियस टिश्यू है, नहीं तो जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, उसे भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। और जो हेल्दी गम्स है उसको फिर से अटैचमेंट होने के लिए छोड़ देना है ताकि जो हेल्दी मसूड़े हैं वो फिर से हमारे दांत को अटैच हो जाए, वहाँ से जो पॉकेट है वो एलिमिनेट हो जाए और जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई है टाटर नहीं तो डिपॉजिट की वजह से, वो वहीं पे रुक जाए। तो अभी ये देखेंगे कि डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं। डीप क्लीनिंग के पहले हमें शायद कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लग सकती है। वो काफ़ी बार पेशेंट का एज क्या है, उसकी सिस्टमिक हिस्ट्री क्या है,
उनके मसूड़ों का डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है उसके आधार से हम तय करते हैं कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। डीप क्लीनिंग हम ये 2 सिटिंग में कंप्लीट करते हैं। तो हम हमारी ओरल कैविटी 2 हाल्फ्स में डिवाइड करते हैं कि जैसे अगर ये मिड लाइन है तो ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। तो अगर हम तय करते हैं कि सबसे पहले हमें राइट साइड के लिए जाना है तो राइट साइड के लिए हम पहले ऊपर और नीचे दोनों साइड के जो दांत हैं उनको एनेस्थेटाइज कर लेते हैं, ताकि जब भी हम प्रोसीजर करें तो आपको दर्द ना हो, आप कंफर्टेबल रहें। ऊपर के और नीचे के दांत पूरे एनेस्थेटाइज होने के बाद फिर हम एक्चुअल प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो जो भी पेरिडोंटल पॉकेट्स है, नहीं तो गम्स और दांतों के बीच में जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं उसे हम अल्ट्रासोनिक मशीन से और कुछ हैंड इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं। उन डिपॉजिट के साथ साथ उन डिपॉजिट के वजह से जो भी इन्फेक्शियस लेयर बनती है मसूड़ों के अंदर, तो उसे हम अच्छे से स्क्रैप करते हैं। जो भी ग्रैन्युलेशन टिश्यू है उसे हम रिमूव कर देते हैं वहाँ से। तो अभी एक सवाल आता है कि ये प्रोसीजर करते वक्त ब्लीडिंग होती है क्या? ये प्रोसेस करते वक्त जो भी ब्लीडिंग होती है वो बहुत मिनिमल रहती है। कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक फाइबर्स नहीं तो स्टिचेस भी लग सकती है। डिस्ट्रक्शन कितना था और वहाँ पे इन्फेक्शियस टिश्यू कितना था, इसके आधार से हम ये तय करते हैं। एक साइड का डीप क्लीनिंग होने के बाद हम 2 से 3 दिन का गैप लेते हैं और उसके बाद दूसरे साइड का भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। डीप क्लीनिंग ये कभी किसी स्पेसिफिक एरिया में भी लग सकता है, नहीं तो सिर्फ एक हाथ दांत के भी आजू बाजू में लग सकता है। ये होने के बाद आपको कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। आपके डेंटिस्ट ने आपको जो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है, आपको जो डेंटल रूटीन उन्होंने तय करके दिया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। कि जैसे 2 बार ब्रश करना है, डेली फ्लॉस करना है, ये आपको फॉलो करना ही है। अगर आपने आपका डेंटल रूटीन अच्छे से फॉलो किया तो आपको डीप क्लीनिंग का रिज़ल्ट भी अच्छे से मिलेगा। ये प्रोसीजर होने के बाद काफ़ी बार कुछ फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स भी रहती है कि अगर स्टिच देता है तो स्टिच रिमूवल के लिए आपको जाना पड़ता है, नहीं तो 8 डेज़, 15 डेज़, 1 महीने के बाद। तो आपको वो जो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स है उस वक्त आपको डेंटल क्लिनिक में जाके चेकअप करवा लेना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि डीप क्लीनिंग के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो काफ़ी मैंने क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।